पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। जिस घर में ममता मिलनी थी उसी घर में बेटी की जिंदगी बेच दी गई। ये सनसनीखेज मामला सामने आया है राजधानी भोपाल में, जहां एक युवती ने अपने ही माता पिता और रिश्तेदारों पर बचपन से देह व्यापार कराने का गंभीर आरोप लगाया है। युवती ने हिम्मत जुटाकर महिला थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए माता पिता और दोनों मामा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती ने पुलिस को बताया कि वो एक ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली है। उसकी उम्र जब महज 14 साल थी तभी से माता पिता सहित दोनों मामा ने मिलकर उसे जबरन देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया। घर पर रोज ग्राहक बुलाए जाते थे और पैसों के बदले उसके पास भेज दिया जाता था। मना करने पर उसके माता पिता गाली गलौच और धमकियां देते थे। युवती ने बताया कि पढ़ लिख कर एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती थी। कठिन हालातों के बीच उसने किसी तरह 12वीं तक पढ़ाई पूरी की, लेकिन परिवार का दबाव और शोषण लगातार बढ़ता गया। उसकी कमाई पर परिवार का कब्जा रहा, जबकि उसकी मर्जी और भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। युवती ने बताया कि वो लगातार मानसिक और शारीरिक यातना से टूट चुकी थी। आखिरकार उसने भागने का फैसला किया। कॉलेज जाने का बहाना बनाकर वो घर से निकली और सीधे भोपाल पहुंची। यहाँ महिला थाने में उसने लिखित शिकायत देकर अपनी पूरी पीड़ा पुलिस के सामने रखी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तमाम बातें मध्य प्रदेश सरकार करती है। मध्य प्रदेश ही नहीं, तमाम देश की सरकारें भी करती है। लेकिन क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ तक ही नारा सीमित रह जाएगा, या फिर ग्रामीण स्तरों पर जाकर उन चीज़ों को खंगाला जाएगा जो बेटियों के साथ अमानवीय हरकतें करते हैं, बेटियों को एक ऐसे व्यापार में ढाल देती हैं जो व्यापार कहीं ना कहीं बेटियों के लिए एक नरक की तौर पर बन जाता है। वो व्यापार बताता है कि बेटी वास्तविकता में सुरक्षित नहीं है। देह व्यापार आपके साथ कब से शुरू हो गया था? जी सर, 6 सालों से हो रहा था। मेरे माता पिता मेरे मामा द्वारा करवाया जा रहा था। माता पिता के खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई, केस दर्ज हुआ? जी सर, यहाँ पर मैं पहुँची हूँ। उसके बाद मैंने CM, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो मैंने CM हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया। उसके बाद मेरी 0 FIR हुई। उसके बाद मेरे घर वालों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो अरेस्ट कर लिया गया। आपकी क्या मांगे हैं अब? जी सर, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे जो गलत है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो लड़कियाँ काफ़ी वहाँ पे दबी हुई है उनको बाहर निकालना चाहिए। कितनी लड़कियाँ दबी हो सकती हैं वहाँ? कितने लोगों को इस दरिंदगी में, इस नरक में धकेला गया है? वहाँ पर पूरा समाज ही यही सब करता आ रहा है काफ़ी पीढ़ियों से। और वहाँ पे मेरे गांव में काफ़ी सारी लड़कियाँ, जैसे 1000 तक की लड़कियाँ हैं, वो सब इस काम में फंसी हुई है। आप कैसे निकल गए? जी सर, मैं मेरे घर पर ऐसा बता के आई हूँ कि मैं कोचिंग कॉलेज जा रही हूँ फॉर्म वगैरह डालने के लिए। उसके बाद मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ तक आई हूँ। देह व्यापार का काम चल रहा है, वो वहाँ पर प्रशासन की नज़र क्यों नहीं पड़ती? अगर पड़ती है, कोई रेड करने आता है या फिर सब मिली भगत से चल रहा है? सब मिली भगत से चल रहा है। रेट वगैरह तो बिल्कुल भी कम है, कम गिरती है, पर जब भी होता है तो वो पैसे देकर उनका काम हो जाता है, वापस लड़कियों को घर भेज दिया जाता है, और बस यही सब चलता आ रहा है। रतलाम जिले की ये घटना है। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं देह व्यापार का काम बढ़ चढ़कर हो रहा है, जहां पर कम उम्र की लड़कियों को धकेला जा रहा है, उनके साथ दरिंदगी की जा रही है, और वो आप बीती किसी से नहीं सुना पा रही। हालांकि इनने तो आप बीती सुनाने के लिए ये पढ़ाई का बहाना लेकर बाहर निकली और इनने अपनी आप बीती मीडिया के सामने रखी, लोगों से बात की, पुलिस प्रशासन के सामने रखी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कई हद तक इनकी मदद की और कई हद तक पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं किनारा करती रही। महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे ने बताया कि शिकायत के आधार पर दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट, मानव तस्करी, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत माता पिता और दोनों मामा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पूछताछ करने के उपरांत पता चला कि जिस पर अपराध रतलाम जिले का था, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों की आदेश अनुसार जो लीगल कार्रवाई होती तो 0 पे FIR करके वहाँ पे भेज दी। 4 लोगों पे कार्रवाई हुई। उसकी मम्मी हैं और उसके जो उसने बताया था कि जो फादर की जगह नाम लिखा हुआ है उसके मामा हैं, और 2 और लोग हैं, अन्य लोग हैं। पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और गलत के खिलाफ आवाज उठाई। अब जिम्मेदारी कानून की है कि वो आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएं और पीड़िता को इंसाफ दिलाएं। कैमरामैन हर्षित साहू के साथ सतीश रजक, पॉलिटिक्स वाला, भोपाल।